चलो साथियों, आज हम नरेंद्र सर द्वारा पढ़ाई जा रही राजस्थान करंट अफेयर्स क्लासेस का रिवीजन करेंगे। 6 अक्टूबर की क्लास है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के बाद मुख्यमंत्री ने कितने नए जिले की घोषणा की? ये 3 जिलों की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री द्वारा। ललन टॉप क्लास। वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को आया, जब 26 जिले थे राजस्थान में। 26वां जिला अजमेर था। अब 33 जिले हो गए थे उस टाइम, अभी थोड़े दिनों पहले तक। इसकी ट्रिक थी धो बा दो राज हनुमान करे प्रताप। मतलब धो यानी धौलपुर 27वां जिला था, बा यानी 12 या 28वां जिला था, दौसा 29वां जिला था, राजसमंद 30वां जिला था और हनुमानगढ़ अपने 31वां जिला था, करौली 32वां और प्रतापगढ़ 33वां जिला था। साथ ही में धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को बना था और 12 दौसा राजसमंद 10 अप्रैल 1991 को बने थे और हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को बना था और करौली 19 जुलाई 1997 को बना था और प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को बना था। अब राजस्थान में 50 जिले हो चुके हैं। नए जिलों की घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी। नए जिलों की समिति बनाई गई, जो राम लोहिया समिति द्वारा बनाए गए थे जिले। ये कब समिति बनाई गई थी? 21 मार्च 2022 को ये समिति बनाई गई थी। इसी समिति की अनुशंसा पर 19 जिलों का निर्माण हुआ। 3 संभाग नए बनाए गए, जिनमें सीकर, बांसवाड़ा, पाली है। इसकी घोषणा कब की गई इन जिलों की? 17 मार्च 2023 को की गई थी। 17 मार्च 2023 को की गई थी जिलों संभाग की। वो इसका अनुमोदन 4 अगस्त 2023 को हुआ था। उद्घाटन 7 अगस्त 2023 को हुआ था। उद्घाटन कब हुआ था? 7 अगस्त 2023 को हुआ था। साथ ही में 6 अक्टूबर 2023 मतलब आज को अशोक गहलोत जी ने 3 नए जिलों का निर्माण और कर दिया है। ये 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन सिटी बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा घोषित वर्ष 2019 2020 2021 के सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कारों के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है? तो 2019 20 21 के सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कारों के लिए कौन सा विकल्प है? तो वर्ष 2019 20 में चेतन स्वामी को मिला, ये नीरक परक पुस्तक पे मिला था। 2020 में 21 में 2020-21 में राजेश कुमार व्यास को मिला, डी ट्रे पार पे मिला। वर्ष 2021-22 में उम्मेद गोटवाल जी को मिला, च मानी चमार इस पुस्तक पे मिला था। वर्ष 2023 वर्ष वर्ष 2022-23 में डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को मिला, कुदरत सु कुचमाद पुस्तक पर मिला था। अर्थात ये सभी विकल्प अभी सही है। ललन टॉप क्लास में विस्तार से हम चर्चा बताते हैं। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर में है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1983 को हुई थी और इसका प्रकाशन, यहाँ पे पुस्तक जो प्रकाशन होती है वह जागती ज्योत पत्रिका या प्रकाशन होती है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में शिवराज छगानी जी है। यहाँ सर्वोच्च पुरस्कार सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार 2023 डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को दिया था। इनकी पुस्तक थी कुदरत सु कुचमाद। साथ में राजस्थान साहित्य अकादमी, ये उदयपुर में है। 2022-23 में उदयपुर में है। ये स्थापना जनवरी 1958 में हुई थी। इसकी पत्रिका मधुमती है और इसका सर्वोच्च पुरस्कार है, राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार 2022-23 का वो सर्वोच्च मेरा पुरस्कार है, जो रति सक्सेना को दिया गया था। इनकी पुस्तक थी हंसी एक प्रार्थना पर दिया गया था। केंद्रीय साहित्य अकादमी राजस्थान भाषा में अवार्ड 2023 में युवा पुरस्कार दिया गया था देवीलाल भैया को, जो लेखक हैं, और रचना थी अंतरस्रो ओल्मो। और बाल साहित्य पुरस्कार जो दिया गया है किरण बादल को दिया गया है, टावरारी दुनिया पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान में पहली बार अंडर 16 गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किन 2 जिलों में हो रहा है? ये जयपुर और जोधपुर में हो रहा है। मतलब 2023 का अंडर 16 नेशनल गर्ल्स फुटबॉल चैंपियनशिप राजस्थान में 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच जयपुर और जोधपुर में हो रहा है। ललन टॉप क्लास में इसका विस्तार से बताते हैं।
जयपुर व जोधपुर के बारे में, स्पोर्ट के बारे में, जयपुर के बारे में एसोमेश स्टेडियम है एक जयपुर में, और यहाँ पर इस एसोमेश स्टेडियम में परफॉर्मेंस इंकरेज एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्थापना की गई है हाल ही में। और राजस्थान क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कृष्णा पूनिया है, उसके द्वारा पेरा यानी दिव्यांग स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इनक्रेज सेंटर की स्थापना की गई है, चोप गांव जयपुर में की गई है। खांपुर चोप गांव जयपुर में की गई है। साथ ही चोप गांव में अनिल अग्रवाल स्टेडियम जो बन रहा है, राज्य का पहला, देश का दूसरा, वर्ल्ड का तीसरा बड़ा स्टेडियम है। अब जोधपुर के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में बताते हैं। यहाँ पे एक बरकतुल्ला स्टेडियम है, राज्य की दूसरी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना भी जोधपुर में की गई है। बजट 2022-23 में पेरा स्पोर्ट्स अकेडमी की स्थापना भी जोधपुर में की गई है। साथ ही में भी राजस्थान में आरपीएल क्रिकेट हुआ था, राजस्थान में आरपीएल का आयोजन जोधपुर व जयपुर में हुआ था। इसके ब्रांड एम्बेसडर आरपीएल के कपिल देव जी हैं, और इसका ओपनिंग जो मैच हुआ था वो जोधपुर में हुआ था, वो फाइनल मैच जयपुर में हुआ था। आरसीए का अध्यक्ष, मतलब आरपीएल को जिसने आयोजन किया वो आरसीए द्वारा किया गया, राजस्थान द्वारा। इसका आयोजक का, इसका अध्यक्ष है वैभव गहलोत जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान विजन 2030 डॉक्यूमेंट कब जारी किया गया? ये 5 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था। ललन टॉप क्लास में देखो बताते हैं आपको आज के विस्तार इसके बारे में। 15 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत की गई है। साथ में राजस्थान की, इसी दिन 15 अगस्त को राजस्थान की विकास गति को 10 गुना करने के लिए ये योजना चालू की गई है। साथ में 22 अगस्त 2023 को राजस्थान मिशन 2030 आया। इसमें इसकी टैग लाइन थी, प्रगति की गति 10 गुना करना। इसकी थीम थी, एक नई सोच एक नई सुबह। राजस्थान मिशन 2030 की थीम थी, एक नई सोच एक नई सुबह। इसके बाद में 5 अक्टूबर 2023 को जयपुर में अशोक गहलोत जी ने राजस्थान विजन 2030 डॉक्यूमेंट जारी किया। इसमें बताया गया कि राजस्थान में जो गिग वर्कर्स हैं, जो सरकार के साथ पंजीकरण करते हैं, तो इनका राजस्थान सरकार द्वारा 5,000 रुपये दिए जाएंगे। गिग वर्कर्स जो वो वर्कर्स होते हैं जिनको मतलब दूसरे वो कॉन्ट्रैक्टर अपने उस पर रखते हैं मजदूरी पर, उनको गिग वर्कर्स कहा जाता है। 2023-24 में महिलाओं को बस में 30% छूट दी गई थी, जो 2023-24 के बजट में इसे 50% कर दिया गया था। इसी डॉक्यूमेंट विजन में रोडवेज में महिलाओं को मंथली पास पर 90% छूट दी जाएगी। साथ में मंत्रालय कर्मचारियों के लिए समस्या के लिए मंत्रालय कर्मचारी निदेशालय की घोषणा की गई। एक मंत्रालय कर्मचारी निदेशालय बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान राज्य अभिविकलकार बीकानेर में किस भाषा को सीखने के लिए ऐप लॉन्च किया गया है? ये मारवाड़ी भाषा को सीखने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। ललन टॉप क्लास में बताते हैं आपको। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में है। इसकी स्थापना 1955 में जयपुर में हुई थी। बाद में इसे 1960 में बीकानेर में कर दिया गया था। राजस्थान राज्य का पहला डिजिटल अभिलेखागार है ये बीकानेर वाला। यहाँ पर 3D म्यूजियम भी बनाया गया है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार की तरफ से एक ऐप लॉन्च किया गया, वो मारवाड़ी ऐप है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 के तहत वर्ष 2030 तक कितने गीगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित होगी? ये 90 गीगावाट की परियोजनाएं स्थापित होगी। ललन टॉप क्लास में जानते हैं। अक्षय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा को जो कभी नष्ट नहीं हो, उसे अक्षय ऊर्जा कहते हैं। ये राजस्थान में अभी बताया गया है कि अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना 9 अगस्त 2002 को हुई थी। अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना 9 अगस्त 2002 को हुई थी। साथ ही में अक्षय ऊर्जा निगम एक तो रेडा 1985 में बनाया गया था, और एक RSPCL मतलब राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड 1995 में, इन दोनों से मिलाकर अक्षय ऊर्जा निगम को बनाया गया था। रेडा का मतलब है राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। साथ ही में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना IIT जोधपुर में की गई थी। ये भी अक्षय ऊर्जा के लिए किया गया था। 2 अक्टूबर 2023 को राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 का अनुमोदन कर दिया गया। 2 अक्टूबर 2023 को राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 है,
मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन में टीसी के पद पर नियुक्त किस रेसलर ने होंगजोंग एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता? ये सुनील कुमार जी ने जीता। ये हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं और इन्होंने रेसलिंग में जीता, ये 87 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता। इसके बारे में तथ्य बताते हैं आपको। 19वें एशियाई गेम्स, राजस्थान में जो पदक जीते उनके नाम बता रहे हैं आपको। 19वां एशियाई गेम्स जो अभी चीन में हो रहा है, होंगजोंग में। फर्स्ट पदक अपने अर्जुन लाल जाट ने जीता नौकायन में, इन्होंने रजत पदक जीता। दिव्यांश पवार हैं जो जयपुर के रहने वाले, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल्स में गोल्ड जीता। साथ ही में बाबूलाल यादव व लेखाराम खिलेरी ने नौकायन में कांस्य पदक जीता। वो मनिनी कौशिक ने 50 मीटर 3 पोजीशन शूटिंग में रजत पदक जीता। दिव्य कृति सिंह ने घुड़सवारी ड्रेसेज में स्वर्ण पदक जीता। अनंतजीत सिंह ने एकल स्किल्ट शूटिंग में रजत पदक जीता और दिव्य कृति सिंह के घोड़े का नाम था एड्रियन नियोल। और किरण बालियान ने, ये यूपी की रहने वाली है, राजस्थान पुलिस में नौकायन ने शॉर्ट पुट में कांस्य पदक जीता। एकमात्र महिला वर्ग में शॉर्ट पुट में कांस्य पदक जीता है इन्होंने। साथ ही मारवाड़ जंक्शन से कामली घाट स्टेशन तक एक ट्रेन चलाई, हेरिटेज ट्रेन से चलाई गई है। राजस्थान की पहली हेरिटेज ट्रेन है। तो अब 5 अक्टूबर की क्लास का रिवीजन करेंगे अपन साथियों। हाल ही में किसने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर तिरंगा फहराया है? ये नीतू चोपड़ा ने फहराया था। आईआईटी जोधपुर का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर के वैज्ञानिकों ने भ्रूण प्रत्यर्पण विधि से जन्मी घोड़ी के बच्चे का नाम क्या रखा? राज हिमा ने रखा। वह सेरोगेट विधि से जन्मी घोड़ी के बच्चा का नाम राज प्रथमा है। राज्य का दूसरा पासपोर्ट कार्यालय कहाँ शुरू किया गया? ये कोटा में खोला गया, पहला जयपुर में है। क्वेश्चन नंबर 5, होंगजोंग में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में राज्य की किस खिलाड़ी ने एथलेटिक्स में कांस्य पदक जीता है? किरण बालियान ने जीता। ये यूपी की रहने वाली है, राजस्थान पुलिस में नौकरी कर रही है। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य सरकार द्वारा खास सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु एनटीपीसी को भूमि आवंटित की जाएगी। भड़ला जोधपुर में और कालासर गांव बीकानेर में जमीन दी जाएगी इनको। बुलेट प्रश्न है, मुख्यमंत्री ने 100 नए फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल पुलिस बेड़े में शामिल किए गए हैं। साथ ही में जुड़वा भाइयों ने तपन देव सिंह और तरुण देव सिंह ने माउंट युंगजे और माउंट काल यागसे पर तिरंगा फहराया है। डोज 568 भूगोल के क्वेश्चन है महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थान का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये मुकुंदरा हिल्स है। ये जनवरी 2012 में राष्ट्रीय उद्यान बना। वो NH 52 पर स्थित है। किस वृक्ष को राज्य का कल्पवृक्ष कहा जाता है? खेजड़ी को कहा जाता है। भीमचोरी मंदिर किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? ये मुकुंदरा हिल्स में स्थित है। इतिहास के क्वेश्चन है, बूंदी किसान आंदोलन के दौरान किन 2 किसानों की मृत्यु हो गई? ये डाबी गांव में हुआ था बूंदी किसान आंदोलन। इसमें इकराम हुसैन एक पुलिस अधीक्षक था, उसने नानक भील और देवलाल गुर्जर पर गोली चला दी, इनकी मृत्यु हो गई थी इसमें। कांगड़ा कांड किस रियासत से संबंधित है? ये बीकानेर से संबंधित है कांगड़ा कांड। दूध व खारा किसान आंदोलन के समय वहां का जागीरदार कौन था? ये चूरू में हुआ था दूध व खारा आंदोलन। यहाँ का जागीरदार उस समय ठाकुर सूरजमल सिंह था। कला संस्कृति के क्वेश्चन है, कलाली क्या है? कलाली एक लोकगीत है। पावना लो नामक गीत किस समय गाया जाता है? ये नए दामाद के ससुराल जाने पर गाया जाता है। सारंग गीत किस समय गाया जाता है? सारंग गीत दोपहर के समय पर गाया जाता है। राजनीति विज्ञान के क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार संपूर्ण देश में ईवीएम से चुनाव कब कराए गए? 2004 में ईवीएम से चुनाव करवाए गए। भारत में सर्वप्रथम ईवीएम के साथ मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपीएटी का प्रयोग कब किया गया? 2013 के चुनाव में किया गया था। विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। हूँ गौरी किण पीवरी उपन्यास के रचयिता हैं यादवेंद्र शर्मा चंद्र है। ये JN सिविल 2022 में आया था। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? लूनी जो सहायक मतलब कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है इसमें? लूनी जोजड़ी, दूसरी बनास मैलान है, तीसरी माही बाणगंगा है और चंबल और पार्वती है। तो माही और बाणगंगा इसमें सम्मिलित नहीं है। माही तो दक्षिणी राजस्थान की और ये उत्तरी राजस्थान की नदी है। वीडियो प्री 2021 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ये कंप्यूटर अनुदेशन 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है।
नदियाँ और उनके स्थान मतलब जन्म स्थान के बारे में बताया गया है जहाँ से निकलती है। चंबल जानाबाऊ पहाड़ियों से निकलती है, नाग पहाड़ी से लूनी नदी निकलती है, गोगुंदा पहाड़ी से बेड़स नदी निकलती है, और बिजराल की पहाड़ी से बनास नदी को बताया गया है, ये यहाँ से नहीं निकलती बनास नदी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्खननकर्ता सुमृत नहीं है? अहाड़ HD सांकलिया, ये सही है। और बेराट से DR शान, ये भी सही है। ओजियाना KN पुरी सही नहीं है। और बागोर से वीरेंद्र नाथ मिश्र है। ओजियाना का उत्खननकर्ता ये सही नहीं है। किस नदी के तट पर गिलुंड सभ्यता है या स्थल स्थित है? ये बनास नदी के तट पर है। ये प्रयोगशाला सहायक 2022 में आया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल होता है 120 दिन होता है। ये पुलिस उपनिरीक्षक परीक्षा 2021 में आया था। गटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया? ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ये प्रयोगशाला सहायक 2022 में आया था। तो ये साथियों क्लास पूरी होती है आज 6 अक्टूबर वाली क्लास। और इसी के साथ सभी साथी इस चैनल को लाइव एक सब्सक्राइब करिए और रोज़ प्रतिदिन अपने राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास को यहाँ पे आपके रिवीजन नोट्स जरूर मिलेंगे।